हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो है अभी भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 यानी 12th में 2 हिस्ट्री है, दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। इसमें देखते हैं क्या क्या है विषय सूची में। विषय सूची में देख रहे हैं भाग 2 में यात्रियों के नज़रिए, यानी हमारे देश में जो विदेशी यात्री आते थे उनका नज़रिया क्या था, उनका समाज के प्रति सोच कैसा था, क्यों आते थे, है ना। अगला है भक्ति सूफी परंपराएं। तो इसमें हो गया ही धर्म से संबंधित लोग के बारे में बताया गया है। यह लगभग 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के बीच की बात है। भक्ति सूफी परंपराएं जो पढ़ेंगे वो 8वीं शताब्दी यानी 700 से 800 के बीच, और 18वीं शताब्दी यानी 1700 से 1800 तक। उसके बाद है पहला वाला था 10वीं से 17वीं शताब्दी तक, यात्रियों के नज़रिए। उसका अगला चैप्टर क्या, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। और 8वां चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है शासक एवं उसकी विभिन्न इतिवृत्तियाँ। इतिवृत्ति होता था जो राज दरबार में ना जो भी घटनाएं होती थी उन चीज़ों को लिखा जाता था, उसी को हम लोग इतिवृत्ति बोलते थे, ठीक है। और भाग 3 में है उपनिवेशवाद और देहात। विषय चैप्टर 11वां है विद्रोह और राज्य, 1857 का आंदोलन, यानी कि 3 पार्ट में इतिहास को डिवाइड किया गया है। औपनिवेशिक शहर, महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन, विभाजन को समझना, किस तरह से विभाजन हुआ था, संविधान का निर्माण, है ना। और भाग 1 में क्या है, पहला भाग में यानी 3 भाग है टोटल। पहला भाग में ईंट, मनके और अस्थियां। दूसरा चैप्टर है उसमें राजा, किसान और नगर। तीसरा है बंधुत्व, जाति और वर्ग, और विचारक, विश्वास, इमारतें, ठीक है। हम लोग देखते हैं एक चैप्टर का नाम यात्रियों के नज़रिए, यानी समाज के बारे में उनकी समझ क्या थी, ठीक है। इनको डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। महिलाओं, और यह लगभग कब की बात है, 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर के यात्राएं की। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि लोग उस समय यात्रा क्यों करते थे, है ना। तो यात्रा करने में महिला भी होंगे, पुरुष भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता था। पहला रीजन क्या था, काम के तलाश में। दूसरा क्या था, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, यानी क्या होता था, एक जगह यदि प्राकृतिक आपदा आता है, बार बार भूकंप आना, आंधी तूफान आना, बाढ़ आना, तो लोग उस जगह को छोड़कर कहीं और चला जाता है। तो काम के तलाश में और प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए लोग व्यापारी बन जाते थे और घूमते रहते थे व्यापार करने के लिए, या फिर सैनिक, पुरोहित यानी कि पूजा करवाने वाले को, और तीर्थ यात्रियों के रूप में वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते थे। वे जो किसी नए स्थान पर आते थे अथवा बस जाते थे, वो क्या करते थे, नए स्थान पर आते थे, वहाँ की जानकारी लेते थे, वहाँ के सिचुएशन से, स्थिति से अवगत होते थे। और कुछ लोग बस भी जाते थे, बस जाना का मतलब रह जाते थे। निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को सक्षम पाते थे जो भूदृश्य और भौतिक परिवेश के संदर्भ में, साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं और आस्था व्यवहार में भिन्न होती थी, है ना। कहने का मतलब दूसरे जगह से लोग यात्री बन करके हमारे देश में आया और यहाँ का प्रथा कुछ और, भाषा कुछ और, यहाँ का पूजा पाठ का तरीका कुछ और, व्यवहार कुछ और, तब पर भी वो क्या हो जाते थे, धीरे धीरे रहते रहते वो क्या होते थे, यहाँ पर इस परिवेश में रहने में सक्षम हो जाते थे। इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते थे। कहने का मतलब क्या हो गया, अलग अलग तरह के लोग होने के कारण भी, लेकिन वो क्या करते थे, इसमें ढल जाते थे, रह जाते थे, आदत हो जाता था रहने का। जैसे हमारे देश में अभी अनेक धर्म के लोग रहते हैं, तो कैसे रहते हैं, क्योंकि उसको आदत हो गया, ढल गया उस चीज में। अन्य जो कुछ हद तक विशिष्ट होते थे, इन्हें ध्यान पूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख देते थे। मतलब क्या हो गया, ऐसे तो नॉर्मली वह रहता ही था, उसमें से जब कोई ऐसा विशेष चीज होता था तो उनको क्या करते थे, वो लिख लेते थे, वृत्तांत यानी कहानी में लिख लेते थे। जो लिखे पढ़े यात्री होते थे, पढ़े लिखे यात्री, जिनमें असामान्य और उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसी बातें जो विशेष हो तो उनका महत्व दिया जाता था, उनको लिख लिया जाता था। दुर्भाग्य से हमारे पास महिला द्वारा छोड़े गए वृत्तांत
लगभग न के बराबर है। हम लोगों ने अभी तक जाना, मेगास्थनीज आया था, वेनसांग आया था और बहुत सारे लेखक आए थे, लेकिन महिला का नाम बहुत कम, नहीं के बराबर सुने हैं कि महिलाएं का। तो क्या हो गया यहाँ पर कि महिलाएं न के बराबर वृत्तांत कोई यात्रा की है ना। वे भी यात्राएं करती थी, लेकिन हम जानते हैं कि वो भी यात्रा करती थी, लेकिन जितना भी कहानी मिला, जितना भी वृत्तांत मिला, वो किसका मिला? पुरुष का ही मिला। सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संबंध में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जो भी हमको वृत्तांत का मतलब हो गया कहानियां या फिर उनके द्वारा लिखी गई बातें, जो इतिहासकार थे जो घूमने आता था उस समय, तो जो भी हमको लिखित के रूप में वो वृत्तांत मिला, तो सब अलग अलग तरह के व्यक्ति लिखते थे, अलग अलग यात्री अलग अलग प्रकार के होंगे, उसका व्यवहार अलग होगा, उनका सोचने का तरीका अलग अलग होगा, तो उसके विषय वस्तु या फिर उसका जो वृत्तांत होता था उसमें भी अंतर पाया जाता था। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते थे, जबकि अन्य धार्मिक विषयों, यानी क्या होता था, जो भी बाहरी यात्री आए, कुछ लोगों ने तब चूंकि राजा के यहाँ आते थे, तो राजा के दरबार में जो भी गतिविधि, जो भी चीजें होती थी, कार्रवाई होती थी दिन भर में, उन चीजों को लिखते थे। जबकि कुछ लोग धार्मिक विषयों पर, चूंकि यहाँ अनेक धर्म के लोग रहते थे, तो धार्मिक विषय पर भी लिखते थे, उनके क्या गुण है, क्या अवगुण है, इन चीजों के बारे में। कुछ लोगों ने तो ये भी चीज लिखा, स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों पर केंद्रित होते थे। यहाँ देखा नालंदा विश्वविद्यालय है, पूरे दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, है ना। जिसका सोचो कि 9 फ्लोर का, 9 महल का खाली पुस्तकालय था, तो सोचो कितना बड़ा कॉलेज होगा, है ना। अनेक भाषा का पढ़ाई होता था, चीन से, विदेश से लोग आता था। अभी भी अब शुरू किया गया है, धीरे धीरे बंद हो गया था, क्योंकि इसमें कोई जो है हमला कर दिया था, एक मुस्लिम विदेशी था हमलावर, जो भी हो, तो वो हम लोग पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ गया, तो उन चीजों के बारे में लिखता था। वो सोचता था कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, सोचो बहुत पुराना है, तो कहीं ना कहीं उनके बारे में वो लिखते थे, उनके खासियत, उनका जो भी चीजें हो। जैसे अभी देख लो, चले जाओगे तारामंडल में, कुछ ना कुछ तो विशेष है, पटना जाओगे कभी तो घूमना, ये चीजें। जाएंगे कहाँ, गोलघर देखने, तो गोलघर का दीवार 20 इंच मोटा है, सोचो लगभग, तो उतना मोटा दीवार दिखने में कितना लगता है। पटना कॉलेज चले जाओगे, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, बड़ा बड़ा पिलर है, बहुत ऊंचा छत है, तो कहीं ना कहीं ये सोच करके लगता होगा कैसे बना होगा, किस तरह से कि अभी टूटता भी नहीं है, पहले छड़ भी नहीं देता था मकान में, तब पर भी मजबूत है, क्यों है, तो दिमाग लगाते हैं। तो ये लोग भी लिखते थे। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर, है ना, विजयनगर शहर जो है दक्षिण भारत में है वर्तमान में, नाम सुना हुआ कृष्ण देव राय, तेनालीराम का किस्सा, है ना। तो विजयनगर अध्याय 7 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक, हेरात से आए एक राजनयिक अब्दुल रज्जाक समरकंदी, है ना। एक राजनयिक का मतलब जिसको राजदूत बोलते हैं, है ना, हेरात से आया था। कहाँ से आया था? हेरात से आने वाला राजनयिक कौन था? अब्दुल रज्जाक समरकंदी, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन गया, ये एनसीईआरटी बुक है, तो इससे ही लगभग क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसको हम यदि पढ़ लें तो किसी और एग्जाम के लिए भी बहुत ही बेहतर होगा, इसलिए नोट्स से नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बुक से डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, अच्छी बातें होंगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, एक राजनयिक का नाम क्या था? अब्दुल रज्जाक समरकंदी। कहाँ से आया था? हेरात से। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। कई बार यात्री सुदूर क्षेत्र नहीं जाते थे, मतलब सुदूर का मतलब क्या होता है? दूर दूर क्षेत्र नहीं जाता था। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य जानते हो, बाबर आया था, मुगल वंश का स्थापना किया था, खुद तैमूर वंश का था, उसके पिताजी तैमूर वंश के थे, और उन्होंने अपना जो है वो खुद भी तैमूर वंश का था। प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे, है ना। मुगल साम्राज्य में क्या होता था, ये तो हो गया कि ऐसे लोग यात्री आते थे। तो मुगल साम्राज्य में जो भी प्रशासन चलाने वाले व्यक्ति होते थे, जो अधिकारी होते थे, वह भी जब राज्य के अंदर में घूमता था ना, तो उसको भी ऐसा कुछ लगता था तो कुछ चीजों को लिख लेता था वो, है ना। इनमें से कुछ अपने ही देश में लोकप्रिय प्रथाओं, जनवार्ताओं, परंपराओं को समझना चाहते थे। क्योंकि मुगल अब हमारे देश में ही रह रहा था, तो वहाँ यहाँ पर देखता था अनेक तरह की कुप्रथाएं हैं, जैसे कि उस समय का हम जानते हैं बाल विवाह हो जाता था बचपन में। अभी अभी नाम पढ़े ज्योतिराव फुले,
ज्योतिराव फुले का जो है वो 13 साल की उम्र था, उसी समय शादी हुआ। उसकी पत्नी का नाम जो भी है, लेकिन 9 साल सावित्रीबाई फुले था, तो 9 साल की उम्र में। तो ये सब क्या था, कुछ कुछ प्रथाओं, कुछ अच्छी प्रथाएं भी थी, कुछ बुरी प्रथाएं भी थी, लोगों के बातचीत, परंपरा, हमारे यहाँ पंच परमेश्वर वाला कहानी, इन चीजों को देखता होगा मुगल शासक, मुस्लिम वर्ग के जो शासक थे वो देखता हुआ यहाँ कुछ नया है, यहाँ के लोग भोले वाले थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज। अब देख लो, इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा सामाजिक जीवन के विवरणों से अध्ययन किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, हम लोग क्या देखने वाले हैं कि उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप किसको बोलते हैं हम लोग, महाद्वीप हो गया, महादेश हो गया एशिया, उपमहाद्वीप हो गया कि भारत के आसपास जो भी देश है, भारतीय उपमहाद्वीप उसको बोलते हैं, जैसे कि भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, इंडोनेशिया, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में आ गया। ठीक है, तो हमारा जो उपमहाद्वीप है, इसके आसपास जो भी यात्री आए, उन्होंने हमारे समाज के जीवन के बारे में जो विवरण दिया है, उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृतांत पर ध्यान देंगे, है ना। अभी अभी हम लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना था, हेरात से आया था, अब्दुल रज्जाक समरकंदी। लेकिन इस अध्याय में हम विशेष करके 3 यात्रियों के बारे में जानेंगे, उन्होंने क्या लिखा जब वो आए थे भारत। अल बिरूनी, जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था। तो एक चीज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनने के लायक है, अल बिरूनी आया था 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में आया था, है ना, मोरक्को से, मोरक्को नामक एक जगह है, देश है। और फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर, यात्री तो बहुत सारे आए थे, लेकिन हमको जो ये सिलेबस में 12th में ये 3 यात्री के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी, उज्बेकिस्तान से, मोरक्को से आया था कौन, सॉरी मोरक्को से ही आया था इब्न बतूता। अल बिरूनी आया था 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से, और फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर, है ना। कई यात्रियों ने नारियल और पान जैसी चीजों को असामान्य माना, है ना। कभी जो था ना, जितना भी विदेशी यात्री था, यहाँ तुमको दिख रहा है पान में चूना कत्था दिया हुआ है ना, रंग बिरंगा जो भी हो मसाला डाल के लोग यहाँ खाता था। इन चीजों को वो देखा तो आश्चर्यचकित हुआ कि भाई ये क्या खा रहा है ये लोग। नारियल जैसा फल देखा तो उसको समझ में ही नहीं आया ये किस तरह का फल है, तो उसको इसके बारे में पता भी नहीं था। तो इन चीजों को क्या बोला, ये असामान्य है, ये अजूबा चीज है, ये कुछ नया है इस धरती पर। तो मतलब वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। हम लोग अब अगला चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। और सबसे पहले देखते हैं हम लोग अल बिरूनी का उद्देश्य क्या था, है ना, वह भारत आया क्यों था। तो अल बिरूनी ने अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया कि उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते थे, ऐसे लोगों के लिए सूचना संग्रह और उसके साथ संबंध होना चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि वह, उनका एक ही उद्देश्य था कि हिंदू के लिए वह सहायक हो। यहाँ पर हिंदू लोग रहते थे तो चाहते थे हिंदुओं से दोस्ती बढ़ाए, उससे बातचीत करें, उसके धर्म के बारे में जाने, है ना। तो ये चीजें अब कह देगा वहां पर लाइट जलाने, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कि पूरा घर में तेल का दीप जलाओ, तो लोग जलाएगा तो कहेगा कुछ नया कर रहे हैं। हम लोग तो सब साल दिवाली मनाते हैं, तो हम लोग के लिए कोई नया नहीं है। तो ये चीजें तो कहीं ना कहीं अब देखते हैं, पूरी तरह से भिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण लेखक ने, चूंकि लेखक जिस जगह से आया था वहां का सामाजिक परिवेश, वहां का पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ भी जो होता है, पर्व त्योहार, ये सब चीज उसका कुछ और होगा, हमारे यहाँ कुछ और होता है। तो इन चीजों में, दोनों में क्या था, बहुत अंतर था। वहां के समाज का कुछ और स्थिति था, हमारे समाज का कुछ और स्थिति था। पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के अधिक सावधान रहते थे, प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते। यहाँ जो लेखक आए थे तो रोज जो गतिविधि होता था, अनेक तरह के प्रथा होते थे, तो उसके प्रति ये क्या रहते थे, सावधान रहते थे। देशज लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे, लेकिन देश का जो लेखक था, यहाँ का रहने वाला भी तो लिखता होगा इतिहास, तो उसके लिए तो था चलो यहाँ तो होता ही है, हम लोग जो जानते हैं। अब कोई नया आदमी आ गया हमारे यहाँ, पटना से आया हुआ था, तो उन्होंने बोला कि वाह इधर तो बहुत जंगल है, इधर तो हरा भरा है एकदम, इधर रहने का मन करता है मेरा। तो कहीं ना कहीं
उसको क्यों ऐसा लगा? क्योंकि उसका परिवेश जो था, उसका संस्कृति, उसका समाज और यहाँ का समाज, दोनों में थोड़ा अंतर हो गया था ना। तो ये चीजें, देश के जो लेखक थे उनको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये सब सामान्य बातें थी। नजरियों में भिन्नताएं ही यात्री वृत्तांत को अधिक रोचक बनाती है। कहने का मतलब क्या हो गया? यदि किसी घटना को देखते हैं, अलग अलग व्यक्ति का देखने का अलग अलग नजरिया होता है, तो नजरिया के हिसाब से ही कहानी क्या होता है? रोचक बन जाता है। सोचने की पर बात है। तो ये यात्री किसके लिए लिखते थे? जैसा हम देखेंगे कि प्रश्न का अलग अलग दृष्टांत अलग था, है ना। अब ये यात्री जो आते थे, ये किसके लिए लिखता था, क्यों लिखता था, इसका क्या नजरिया था, उन सब चीजों के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा अल-बिरूनी की बात करें तो अल-बिरूनी ने अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया, हम लोग जाने। यानी हिंदुओं से संपर्क करना चाहा, उसके धर्म के बारे में चर्चा करना चाहते थे। वो क्या चाहते थे? हिंदुओं से संपर्क करें, दोस्ती बढ़ाएं, उससे बातचीत करें, उनका क्या धर्म है, क्या रीति रिवाज है, क्या परंपराएं हैं। अल-बिरूनी की कृति का अंश पढ़िए, स्रोतपाठ चर्चा कीजिए कि यह कृति उद्देश्यों को पूरा करती है कि नहीं। हमको तो उद्देश्य पता चल गया, उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो हम लोग अब अगले लेक्चर में देखेंगे अल-बिरूनी और उसके पुस्तक किताबुल हिंद के बारे में। ठीक है, इसको यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।